मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही क्यों, आपने मैक्स माइनस प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सब क्यों नहीं लिया? भाई ऐसा है ना कि इस्लाम में 70 गुना देते हैं ना, जो भी मांगा ना आपको ने, कुछ भी डोनेट किया कुछ भी किया, उसका 70 गुना ही देता है अल्लाह मियाँ। प्लस 70 नहीं देता, 70 गुना देता है। इसके लिए मल्टीप्लाई का आपने को सिस्टम बता रहा है भाई, समझे? 70 गुना, सब 70 गुना ही मिलेगा भाई। डिवाइड किधर है? नहीं, खाली 70 गुना गुना। हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ, तो टाइम्स है ना, लेकिन डिवाइड वाला सिस्टम कहाँ पे है कि इतनी नेकी जो है वो डिवाइड या इस तरीके की कोई बात। अच्छा आगे देखते हैं जरा इनकी बोंगिया, रुको। अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो नतीजा गलत है, अगर वो होल नंबर है तो नतीजा सही है। और आप ये देखें कि ये सिस्टम पूरे कुरान करीम के अंदर जगह जगह फैला हुआ है। तो मिसाल के तौर पर सूरह नंबर 1 और इसी तरीके से सूरह नंबर 114, जब हमने दोनों को लाइन अप किया तो आपका सामने नंबर आ गया 1141। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 163 नंबर होल नंबर आता है। इसी तरीके से अगर आप सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 है, सूरह हिज्र आता है। इसी तरीके से अगर जी आपके पास आता है इसी तरीके तो सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 है। इसमें कहा गया कि हमने आपको सबअ मिनल मसानी दी, और सबअ मिनल मसानी के मुराद है सूरह फातिहा, यानी जिसके अंदर 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर जो 7 का लफ्ज है, असल में हमें उसको देखना है कि 7 का लफ्ज इतना अहम क्यों है कुरान करीम के अंदर। ये पूरी यहाँ पर मैथ इन्वॉल्व है। इसमें आप देखें कि जो सूरह फातिहा है उसकी सूरत नंबर 1 है, और इसी तरीके से जो सूरह नास है उसकी सूरह नंबर 114 है। हमारा जो मनहज है दलील देने का वो ये कि जितने भी नंबर्स हैं हम उनको लाइन अप करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नतीजा आएगा वो होल नंबर आना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि वो नतीजा गलत है, अगर वो होल नंबर है तो नतीजा सही है। और आप ये देखें कि ये सिस्टम पूरे कुरान करीम के अंदर जगह जगह फैला हुआ है। तो मिसाल के तौर पर सूरह नंबर 1 और इसी तरीके से सूरह नंबर 114, जब हमने दोनों को लाइन अप किया तो आपका सामने नंबर आ गया 1141। सूरह नंबर 1 और सूरह नंबर 114 इसको साथ में कैसे लिख रहे हैं ये? वो भी 114 पहले लिखे और एक बाद में लिखे है, कोई गौर किया इस पे? नहीं, गौर करना मोमिन का काम नहीं होता ना मेरे भाई, गौर करने वाला मोमिन नहीं होता, मानने वाला मोमिन होता जी। सूरह 1 और 114, ठीक है। अच्छा इसको दोनों को एक साथ कैसे लिख के उसको, मतलब वो कहावत है ना 1 और 1 11। हाँ ऐसा कैलकुलेशन है भाई। ऐसे ही है। साहिल भाई मैं एक बात बोलूं क्या? बचपन में भी जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सर से कुछ गलती हो जाती थी लिखने में इसमें, तो हम डर के मारे ये नहीं पढ़ते थे कि सर चिल्ला के बिठा ना दे, डांट के बिठा ना दे और सब लोग हम हंसी मजाक उड़ाए। ये भी एक वजह है। लेकिन 1 और 1 11 वाला हिसाब कर दिया उन्होंने, 114। अच्छा उधर ये देखो, अगर इधर देखो आप यहाँ पे, तो पहले लिखे 114 और उसके बाद 1। अगर सही से देखा जाए तो पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 114 आना चाहिए ना। कोई मोमिन सुन रहा हो तो जरा इसका जवाब दे देना प्लीज। हाँ जवाब देना प्लीज। ये पहले 114 क्यों लिखा, बाद में 1 क्यों लिखा, और 114 और 1 को इन्होंने 1141 क्यों बना दिया? जी हाँ, यही तो सवाल है। और भाई ले इस्लाम के की एक कैलकुलेशन एग्जाम्पल है। दी उन्होंने, सिर्फ एक एग्जाम्पल दी, वो भी ऐसी भोंडी। अरे हद है, लेकिन ये कितनी बड़ी धोखेबाजी है यार कसम से। 114 बोला, 1 और 114 जो है वो कितना होगा, 1114 होगा, सही। हालांकि वो भी गलत तरीका है, 1 और 114 जो है उसको आप एक साथ लिख के उसको 1114 नहीं कर सकते हो। अच्छा उसके बावजूद भी धोखाधड़ी ये है कि 1 को बाद में लिखा और 114 को पहले लिखा जी। इसीलिए ये अल्लाह का कैलकुलेशन ही हो सकता है ये इतना बोंडा कैलकुलेशन। क्योंकि 114 पहले क्यों आ रहा भाई, पहले 1 क्यों नहीं आ रहा? 1 पहले उसके बाद 114 लिखना चाहिए ना। ओ बाप रे बाप, चलो आगे भी देखते हैं। जी। इसके लिए ये जो चीचा जो आए थे अभी एक्स मुस्लिम, उनको पता था कि बहुत बुरी तरीके से मैं धोने वाला हूँ इनको। ये मैथमेटिकल, वो एक्स मुस्लिम नहीं था, वो झूठ बोलकर आया था, आपको बता दूं। हाँ वो बस मालूम तो हाँ। अच्छा आगे देखते हैं, रुको इनकी बोंगी और देखते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 163 नंबर होल नंबर आता है। इसी तरीके से अगर आप 1 + 4 + 1 + 1 ये इक्वल हो गया 7। फिर से 1 + 4 + 1 + 1 ये नंबर कहां से आया इनको? जी ये कहां से आया? 1 + 4 + 1 + 1 ये नंबर आया कहां से? आसमान से। में आई वही
1 4 1 1 लिए कहां से भाई? ऊपर 1 1 4 1 है, नीचे 1 4 1 1। हाँ, यहाँ पर भी यानी अगर आप 1141 को प्लस के साथ करते रहे, जमा करते रहे, तब भी साथ ही मिलकर आता है और सबअ मिनल मसानी कुरान करीम के अंदर कहा गया है। इसी तरीके से अच्छा, ये आगे 163 क्या लिया इन्होंने? ये 163 क्या लिया? ये 163 कहां से आया इनके पास? ये तो कुछ बताया नहीं इन्होंने। इसी तरीके से अगर आप एक मिनट, ये फिर से देखते हैं। हाँ, ये आप 163 देखें कहां कि से ले? जो सूरह फातिहा है उसकी जी आपके पास वक्त है मुफ्ती साहब, आपके सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 है। इसमें कहा गया कि हमने आपको सबअ मिनल मसानी दी, और सबअ मिनल मसानी के मुराद है सूरह फातिहा, यानी जिसके अंदर 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर जो 7 का लफ्ज है, असल में हमें उसको देखना है कि 7 का लफ्ज इतना अहम क्यों है कुरान करीम के अंदर। ये पूरी यहाँ पर मैथ इन्वॉल्व है। इसमें आप देखें कि जो सूरह फातिहा है उसकी सूरह नंबर 1 है, और इसी तरीके से जो सूरह नास है उसकी सूरह नंबर 114 है। हमारा जो मनहज है दलील देने का वो ये कि जितने भी नंबर्स हैं हम उनको लाइन अप करते हैं, और उसके बाद फिर हमको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नतीजा आएगा वो होल नंबर आना चाहिए। अगर वो अगर वो फ्रैक्शनल ये 163 कहां से आया लेकिन सचवाला जी? ये 163 कहां से आया ये भी समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने कैसी जो है डंडी मारी, देखिए ये सूरह अल हिज्र कह गए, हालांकि वो सूरत नंबर 15 है। हाँ, जिक्र करना चाहिए था ना इनको। हाँ। अरे भाई और जब आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर चीज को बताएं ना। वो सूरत नंबर 15 है, और ये 163 कहां से आया इसका इन्होंने जो है मतलब कोई वजाहत नहीं की। और अच्छा, इसका ये इन्होंने असल में सचवाला जी इन्होंने शायद उल्टा लिखा है। इनको 1141 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 163 होता है, ठीक है जी। लेकिन 163 रिजल्ट आने से क्या मिलेगा? एक चीज तो ये, दूसरी चीज आपने यहाँ पे गलती ये की कि एक पहला सूरा आप ले रहे हो फर्स्ट एक, और आप उसके बाद लास्ट वाला ले रहे हो 114, तो वो होना चाहिए था 1101 पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? 1114 होना चाहिए था। इन्होंने लिया है 1141। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, बहुत बड़ी धोखेबाजी है। जी, आप कुछ बोल रहे थे? ये मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से ये 11 अलग 41 अलग ऐसा है, या फिर 114 उसको एक को अलग क्यों कर रहे हैं भाई? जब आप एक को अलग कर रहे हैं तो पहले एक आना चाहिए, बाद में 114 आना चाहिए ना। एग्जैक्टली हाँ, हाँ, अपनी मर्जी से मतलब साबित करने के लिए कुछ भी खेलो। देखिए वहां पर मोमिनीन होते हैं, मोमिनों के पास सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह होता है। उनके पास और तो कोई अकल से इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है ना उनका। मोमिन सिर्फ मानने वाले को कहते हैं, जानना या समझना मोमिन का काम नहीं होता। ये है। अच्छा, इसमें और एक चीज सचवाला जी, 163 तो कोई खास नहीं है। दूसरी चीज आप देखिए कि जैसे एक समझो हिसाब में कुछ गड़बड़ी होती है, कोई चोरी चकारी करता है, हिसाब में गड़बड़ करता है, तो उसको हिसाब दिखाना होता है तो वो किधर ना किधर से कुछ जोड़ वोड़ के दिखा देता है, देखो कि लो भाई सही आ गया। जी, वैसा इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन किया है। एग्जैक्टली यही मामला है। और वो अब क्या किया जाए, हमारे देखें इस्लाम में आलिम वही कहलाता है जो कुरान के घपलों पर पर्दा डाले। जो जितने ज्यादा घपलों पर पर्दा डाल सकेगा वो उतना बड़ा आलिम कहलाता है। ये बिल्कुल। जैसे वकील वगैरह करते हैं। और मैंने एक बार पहले बोला था कि एक किसी ने इससे पहले आया था तो मैंने बोला था अल्लाह की हर बात उल्टी ही होती है, इस वजह से हम उसको खुदा नहीं मानते। यहाँ भी देखो, यहाँ उल्टा लिया है उन्होंने, 114 पहले एक बाद में। जी। अच्छा, ये कैलकुलेशन भी जबरदस्त आया है, देखो 1141 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 163, मतलब 1 + 6 + 3 इक्वल टू 10, यानी 10 नंबर ही है ये। अच्छा, और एक और आगे भी देखते हैं, इनके झोल झपाट देखो आप। एक मिनट। नंबर है तो इसका मतलब ये कि वो नतीजा गलत है। अगर वो होल नंबर है तो नतीजा सही है। और आप ये देखें कि ये सिस्टम पूरे कुरान करीम के अंदर जगह जगह फैला हुआ है। तो मिसाल के तौर पर सूरह नंबर 1 और इसी तरीके से सूरह नंबर 114, जब हमने दोनों को लाइन अप किया तो आपका सामने नंबर आ गया 1141। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 163 नंबर होल नंबर आता है। इसी तरीके से अगर आप 1 + 4 + 1 + 1 ये इक्वल हो गया 7। यहाँ पर भी यानी अगर आप 1141 को प्लस के साथ करते रहे, जमा करते रहे, तब भी साथ ही मिलकर आता है और सबअ मिनल मसानी कुरान करीम के अंदर कहा गया है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। कुरान करीम की जो सूरतें हैं वो 114 हैं। कुरान करीम के नाजिल होने का जो जमाना है वो 23 साल है। अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो अच्छा, अब इधर इनका दूसरा झोल देखिए सचवाला जी।
मेरा चैलेंज है मुफ्ती यासिर साहब से कि इन्होंने कुरान के नाजिल होने का जो ईयर बताया है, क्योंकि ये मैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं और उससे एक परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं जो इनको मैच करना चाहिए, करने की कोशिश कर रही है ताकि इसको एक मिरेकल बताए, तो उसमें आपके नंबर एग्जैक्ट होने चाहिए। ठीक है, मुझे मुफ्ती साहब ये साबित कर दे, पहली आयत जब नाजिल हुई और जो आखिरी आयत जब नाजिल हुई वो एग्जैक्ट 23 इयर्स था। जी, ये साबित नहीं, क्योंकि आप ऐसी 23 इयर्स नहीं ले सकते, अंदाजे वाला आप लेके आप उसको परफेक्ट आंसर नहीं बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये झोल लोगों को समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यानी पहली आयत इनके अपने मुताबिक और आखिरी आयत इनके अपने मुताबिक अगर इसको साबित किया जाए तो वो जो है 23 नहीं आता। हाँ, इक्वल नंबर नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं आता। हाँ, ये एग्जैक्ट, चाहे वो ये ले ले अपने इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ले ले, या फिर जैसे इनको बैसाखी की जरूरत पड़ती है तो जो हमारा जो कैलेंडर है 365 डेज वाला वो ले ले और इसको एग्जैक्ट 23 ईयर से साबित करे, उसके बाद इस ये कैलकुलेशन में ले सकते हैं। जी हाँ, ये वरना किसी भी फिर ये कैलेंडर से तो साबित हाँ, नहीं होता। ये किसी भी कैलेंडर हाँ, से साबित नहीं होता। और तो और मैं एक बात ये भी बता दूं दुनिया को कि चूंकि ये कुरान की बात कर रहे हैं, लिटरली एक एक लेटर एक एक वर्ड की बात कर रहे हैं, मुझे ये दिखा दो कि पूरे कुरान में कहीं ये लिखा है कि ये कुरान 23 साल में नाजिल हुआ? कहीं ऐसा लिखा है? कहीं भी नहीं है। हाँ, पूरा कुरान खाली पड़ा है इससे। ये 23 इनके साल दावे सारे के सारे यहाँ यार कुरान पूरी तरह से खाली पड़ा है। खाली 23 है। साल जो है इसके नुज़ूल में लगे, इसके नाजिल होने में 23 साल का वक्त लगा। कुरान में ये बात कहीं भी नहीं है और ना कुरान में ये बात आई है कि पहली आयत कौन सी है और आखिरी आयत कौन सी है। बल्कि कुरान ने जहां पर अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना जहां कहा है, इसका मतलब यह है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए मतलब अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने पूरी कर दी अपनी नेमत तुम्हारे लिए। और तो ये बात असल में कहाँ आनी चाहिए थी? कुरान की आखिरी आयत होनी चाहिए थी। ये आयत कुरान के बिल्कुल आखिर में होनी चाहिए थी कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये कहाँ आ रही है? ये छठी सूरत में आ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कुरान पर अगर हम गौर करें तो इस आयत के बाद यहाँ पर तो दीन कंप्लीट हो गया। इस आयत के बाद जितना कुरान है वो कुरान नहीं है, वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो दीन नहीं कहलाएगा। तो यही तो हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि कुरान एक खिचड़ी है। इसमें इतने घपले हैं, इतनी जो है मतलब बेतुकी बातें हैं, इसमें इतनी बेरब्त चीजें हमें मिलेगी जिसे देखकर कोई भी शख्स जरा सा भी गौर कर ले तो वो कहेगा यार जो है ये किसी खालिक़े कायनात तो दरकिरार एक किसी माकूल आदमी की किताब भी नहीं लगती। एक छोटे सी माकूल आदमी की भी जो है किताब नहीं लगती। हाँ, और इसीलिए मैं ये कहता हूं दुनिया को कि ऐसी बेतुकी किताब को किसी खालिक़े कायनात से जोड़ना दरअसल खालिक़े कायनात की ब्लास्फेमी है। ये मेरे अपने जो है ये मेरा अपना जो है ये कहना होता है, खालिक़े कायनात ब्लास्फेमी है। मैं इसे तौहीन समझता हूँ। अच्छा सचवाला जी, हाँ, मैं और एक चीज बोल रहा था कि ये चालाकी देखिए आप इनकी, 23 साल में उतरा वो तो हमने डिबंक कर दिया कि साबित करे फर्स्ट आयत और जो लास्ट आयत उतरी वो टाइमलाइन पूरा बता दे, क्योंकि आप एग्जैक्ट नंबर ले रहे हो 23। अच्छा, दूसरा 23 इयर्स और 114 सूरत, इसको इन्होंने आजू बाजू में कैसा लिया, उसको 23,114 कैसे बना दिया? अरे यार, यही तो बात है ना, वहां जितने सुनने वाले हैं वो सारे मोमिनीन किराम हैं और मोमिन को जो है अकल से कोई लेना देना है ना इल्म से उसका कोई सरोकार है। इनका तो पूरा जो मामला है मुफ्ती साहब, हाँ बिल्कुल पूरा मामला ऐसा ही है, हर चीज गोलमोल। इनका पूरा मामला जो है वो 1 और 1 11 वाला है, इतना ध्यान रख लेना। एक मतलब कैसा है, एक मुफ्ती साहब है, एक मुफ्ती साहब है और दूसरे मुफ्ती साहब, ये एक है लेकिन ये 11 हो गए इनके हिसाब से, 11 हो गए 11। तो 23 साल है और 114 सूरत है, दोनों मिलके 23,114 हो गए। जी
मतलब एक काम करने का सचवाला जी, मैं कह रहा हूं कि एक काम किया जाए, इनको जो है ना, इनको 23 रुपया देने का, ठीक है, और 114 पैसे देने का या 114 रुपये देने का, और उसको बोलने का भाई मेरे 23,114 रुपए वापिस कर जी। बस सही है, बात तो यही हो रही ना। मुन्ना भाई समझे नहीं समझे? साहिल भाई +1 भाई मैं समझा, एक्चुअली क्या है, एक मोमिन 100 काफिर के बराबर है, वैसा कैलकुलेशन है ये। समझे यार, एक मोमिन इक्वल टू 100 काफिर। अच्छा, अगर आप मल्टीप्लाई भी ले रहे हो, गुना भी ले रहे हो, तो 23 into 114 करना चाहिए, फिर भी तो भी धोखेबाजी है। अगर वो आप ले रहे हो तो भी 23 into 114 करना चाहिए था। ये सिर्फ 23 और 114 को आसपास लगा दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनको 1 लाख रुपया देता हूं, और पूरे जीरो को मैं मिला के एक साथ मैं बोलता हूं इतना पैसा मेरे को वापिस दे। जी हाँ। तभी बोलेंगे ये क्या बोले 2 नंबर ही कर रहे हो आप जी। तो ये तो अच्छा, ये मुफ्ती साहब को भी, अपना मुफ्ती साहब बोल रहा हूँ, सॉरी, गालिब भाई को भी जुड़ना है। अच्छा, इनका और देखते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे। 114 अगर आप डिवाइड करेंगे 7 से तो होल नंबर आता है 3302। इसी तरीके से इसी नंबर को आप उल्टा पढ़ना चाहें तो उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 41132, और डिवाइड करेंगे 7 से तो भी इक्वल होल नंबर आता है 5876। आगे चलते हैं, अगली जो स्लाइड है वो ये है कि टोटल जो आयात है कुरान करीम की हमारे मुसहफ में वो है 6236। कुरान के नाजिल होने का जो जमाना है वो 23 साल है। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं 23,236,236, आप डिवाइड करेंगे 7 से तो होल नंबर आता है। आप इसको उल्टा कर दें 632,632, आप डिवाइड करेंगे 7 से तो होल नंबर आता है। इससे ये साबित हुआ कि अगर कुरान करीम में एक आयत भी कम या ज्यादा होती, मिसाल के तौर पर अगर नंबर जो है 236236 का ना होकर 236237 होता, आप उसको 7 से डिवाइड कर दे तो इक्वल नंबर ना, होल नंबर ना आता बल्कि फ्रैक्शनल नंबर आता। इससे यह साबित हुआ कि कुरान करीम आयात है 7, सूरह नास सूरह नंबर 114, उसके अंदर आयात हैं 6, तो टोटल नंबर बनता है वो है 611471 डिवाइडेड बाय 7, होल नंबर आता है। ये क्राइटेरिया लेकिन कहाँ से लाया है कि होल नंबर आएगा तो वो कैलकुलेशन सही है और वो खुदा की किताब है? ये मिरेकल है। हद है यार, हद है। इतनी 2 नंबर ही मुफ्ती साहब, इतनी 2 नंबर ही, और आपने जिस तरीके से तो वो 2 नंबर को इकट्ठा करके उसको एक नया नंबर बना दिया। यार मुफ्ती साहब के बारे में क्या कहोगे? सब लोग जरा एक कमेंट बताएं, इनकी ये धोखेबाजी 420 कहेंगे या क्या कहेंगे? आपके ये अल्लाह का मिरेकल कहेंगे? अभी के लिख रहे हैं वाजिदी मरेगा आज एक्स मुस्लिम को मारेगा। सुनिए हमारे साहिल, बात ये है, यानी 2 नंबरी अगर ना करे तो वो मुफ्ती ही नहीं। हाँ, ये बात है, सही बात है जी। लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं, यानी हम लोगों की गवाहियां आ गई, देखिए गवाहियों की भरमार है जी। इसको मैं ये जो पार्ट जो है जो इनको मैंने डिबंक किया है वो मैं क्रॉप करके भी लगा दूंगा ताकि मुफ्ती साहब जो है मेरे सवालात का जवाब दे। इतनी 2 नंबर ही उन्होंने क्यों कही है, साहिल भाई क्यों करी है जी? मैथ हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल भी जिंदा हैं। अच्छा हुआ पहले के जो साइंटिस्ट है उनका दिमाग मुफ्ती यासिर साहब की तरह नहीं है ले तो रॉकेट विकेट उड़ने के बदले जो है वही पड़ जाती। अच्छा साहिल भाई, मैं एक सवाल पूछूं क्या? जी। दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब नास्तिक है, मैंने सुना है, मेरे ध्यान में। नहीं वो ठीक है, वो नास्तिक हो या नहीं हो से क्या फर्क पड़ता है भाई ये मुफ्ती को मालूम भी रहेगा भाई, बम बनाने का तरीका भी बोले कुरान में लिखा है, कुरान से देख के मिसाइल बनाती है पब्लिक, साइंटिस्ट ऐसा ही बोलता है, वो टाइप का मुफ्ती है ये। इसको बम का तरीका भी मालूम रहेगा भाई, कुरान को देख के बम बनाएगा, ऐसा मुफ्ती है ये। अभी के जी ने लेकिन बहुत अच्छा ये किया था अभी कि ये एक्स मुस्लिम साहब जो है इसको मुफ्ती साहब बहुत गाली देंगे क्योंकि ये जो इनकी 2 नंबरी थी असल में वो डिबेट हुआ था 1 साल पहले आसपास मेरे ख्याल से, तो अभी तक छुपी हुई थी क्योंकि मेरे जहन में तभी ये बात आई, मतलब ये मैंने कैलकुलेशन तो तभी इनको डिबंक करना था लेकिन कुछ वजह से मेरे जहन से निकल गया था कि ये डिबंक करना इनको बाकी है। आज इन्होंने मेरे को ट्रिगर किया एक्स मुस्लिम साहब ने और इनकी 2 नंबरी जो है वो सामने आ गई, तो जाहिर सी बात है मुफ्ती साहब इनको बहुत गालियां देंगे।